हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रेशियो की, मतलब अनुपात वाले प्रश्न देखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी धन को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग कितना है। देखिए आपको कौन कौन दिया गया है, ए, बी और सी, 3 व्यक्ति दिए गए हैं। इनका अनुपात भी दिया गया है 3, 5 और 7। ये दोस्तों इनका आपको अनुपात दिया गया है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, यहाँ पर आप देखेंगे अनुपात में कितना अधिक है सी का भाग। सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। किसका, सी का भाग अधिक है। और सी का भाग अनुपात में कितना भाग अधिक है, ए से 4 अधिक है। सी का भाग ए से अनुपात में 4 अधिक है, रुपए में 1600 अधिक है, तो 4 आपका 1600 के बराबर हो जाएगा। जब 4 बराबर 1600 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 मतलब 400। 4 बराबर 1600 तो 1 बराबर कितना, 400। आपसे पूछा गया बी का भाग कितना है, बी का अनुपात कितना है 5, तो 400 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो। 5 मल्टीप्लाई बाई कितना, 400, कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 2 जीरो मतलब 2000। तो आपका बी का हिस्सा पूछा गया था, कितना हो जाएगा बी का हिस्सा, ये हो जाएगा 2000। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आज की वीडियो में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए। क्लियर दोस्तों। क्या कह रहा था, सी का भाग ए के भाग से रुपए में 1600 अधिक है और सी का भाग ए के भाग से अनुपात में कितना अधिक है, 4। तो 4 बराबर 1600, 4 बराबर 1600 तो 1 बराबर 400। बी का पूछा गया, बी का अनुपात 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 400 का, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों, बात समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात किस किस का दे रखा है दोस्तों, खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है आपको। क्लियर है, कितना, 26:3। 26:3 दे रखा है खर्च और बचत का अनुपात। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। उसकी आय कितनी दे रखी है दोस्तों, 14,500। क्लियर है। जब आय का योग आपका 14,500 है, यदि आप खर्च और बचत दोनों को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, आय बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आय में से ही क्या होता है खर्च, आय में से ही क्या होती है बचत। जैसे कि मैं यहाँ पर आय ले लूँ, क्लियर है, यहाँ पर अगर मैं आय ले लूँ तो आय में से क्या होता है खर्च, आय में से ही होती है बचत। अगर मैं दोनों को, खर्च और बचत दोनों को जोड़ लूँ, आय हो जाएगा। और आय आपको कितना दे रखा, 14,500, और मैं खर्च और बचत का अनुपात जोड़ लूँगा, ये भी आय बन जाएगा। क्लियर है, बन जाएगा कि नहीं। तो इस आय में इस अनुपात के आय की क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे। तो 2603 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 29। क्लियर है। आपको योग कितना दे रखा आय का, 14,500, और अनुपात का योग कितना हो जाएगा 29। तो इस योग में इस योग से डिवाइड दे दो, कितनी बारी चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 5 बारी। 5 बारी चला गया, 2 जीरो मतलब 500 बार। क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया उसकी मासिक बचत कितनी है। बचत का अनुपात कितना है, 3। तो इस 500 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 और 2 जीरो मतलब 1500। आ गया दोस्तों आपका सही आंसर 1500। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों, बात समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1470 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक भाग में से 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, ये कहा गया है सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। आपको क्या कहा गया, ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, इनका अनुपात भी आपको कितना दे रखा है, 1:3:2। कितना, 1:3:2 दिया गया है। क्लियर है। इनका योग कितना है, 1470। योग कितना है दोस्तों इनका, 1470। जब योग आपको 1470 है तो अनुपातों का भी क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। क्लियर है। तो 1 और 3, 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से भाग दे दो अनुपातों के योग से, और इस योग में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 6 से दोस्तों कितनी बार जाएगा, 6 दूने का 12, 2 बचेगा 27। क्लियर है। 6 चौके 24, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। तो 6 पंजे 30, 245 बार ये चला गया। क्लियर है, 245 बार चला गया। अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे क्या है, सी द्वारा प्राप्त धन कितना है।
तो सी का दोस्तों अनुपात यहाँ पर कितना है, सी का अनुपात है दोस्तों आपको 2। तो इस 245 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 का 0, कैरी का 1 रहेगा, 2 चौके 8, 8 और कैरी का कितना हो जाएगा 1, 9 हो जाएगा, 2 दूने का 4 हो जाएगा। कितना आ गया आपका आंसर 490 आ गया। 490 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, आप कहेंगे सर यहाँ पर कह रहा है 50 कम करने पर, यही तो आपके दिमाग में बात आ रही है सर 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात है, ये 50 कम करने पर है। अगर मैं दोस्तों इस बात को बेसिक से सॉल्व करके आपको दिखाऊं, देखिए कैसे कैसे, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 50 कम करने पर, तो तीनों में से 50 कम करेंगे, 1 2 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तो 50 हम कर देंगे तीनों में से कम। क्लियर है, कितना कम हो जाएगा 50 ए के कम होंगे, 50 बी के, 50 सी के, तो कितने कम हो जाएंगे टोटल 150 कम हो जाएंगे। यहाँ तक तो दोस्तों कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल हमारे पास कितना है, टोटल है हमारे पास दोस्तों 1470। अब 1470 में से तीनों का कितना कम हो जाएगा 150 कम हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक का 50 कम होगा तो तीनों का 150 कम हो जाएगा। 1470 में से आप क्या करेंगे 150 कम कर देंगे। क्लियर है, तो 1470 में से आप 150 को घटा देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1320। क्लियर है, कितना बचेगा 1320। अब इस 1320 ये आपका पूरा योग कितना बचा है 1320 पूरा योग बचा है। अब इन अनुपातों का योग करके इस योग में आप डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, अनुपातों का योग आपका 6 है, 6 से दोस्तों इसमें दे देंगे आप भाग, कितनी बार जाएगा 6 से जब आप इसमें भाग देंगे ये चला जाएगा 6 दूने का 12, एक बचेगा 12, 6 दूने का 12 0, कितनी बारी चला गया दोस्तों 220 बारी यहाँ पर ये चला गया। क्लियर है, 220 बारी यहाँ पर चला गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, यही तो कह रहा है सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, ये आपसे कहा गया है। अब देखिए सी का अनुपात कितना है 2, तो 220 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 440 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद है, आपने क्या किया है कि 50 ए के भी कम किए हैं, 50 बी के भी, 50 सी के भी कम किए। अगर आपको सी का पूरा हिस्सा पता करना है तो जो सी के आपने 50 कम किए हैं उसे जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, 50 को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो सी का सही हिस्सा निकल के आएगा, क्योंकि आपने ए बी सी तीनों के कम कर दिए यहाँ पर 150। अगर सी का आपको पूरा हिस्सा पता करना है तो जो कम किए हैं वो भी इसमें जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो सी का सही आंसर निकल के आएगा। 50 इसमें जोड़ दीजिए जो कम किए थे, 440 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 490 आ जाएगा। आ गया दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए बीच में कि 50 कम करने पर 60 कम करने पर, तो उससे आप मतलब मत रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो मैंने पहले करके आपको बताया था। क्लियर है, क्योंकि पहले आप कम कर देंगे बाद में आपको जोड़ना पड़ेगा, तो यही आपका आंसर आएगा बाद में भी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 94 के 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, ए का भाग कितना है, ये आपसे दोस्तों कहा गया। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ए के 5वें भाग, क्या कह रहा है ए के 5वें भाग का मतलब क्या हो जाएगा 1/5। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। फिर क्या कह रहा है कि बी के 8वें भाग, बी का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या कह रहा है 8वें भाग मतलब 1 में 8वां हिस्सा 8वां भाग। फिर अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है अनुपात दोस्तों 3:4। अनुपात का मतलब बटा भी होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। क्लियर दोस्तों। अब ये नीचे है कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा ए के मल्टीपल में। क्लियर, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए × 8 और बी के अनुपात में कितना आ जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा बी × 5 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर दोस्तों। अब इसे सॉल्व करेंगे, ए बटे का बी हो जाएगा, बराबर का साइन आ जाएगा। क्लियर है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 5 से कितना 15, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, बटे 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 से हो जाएगा, 8 × 4 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा और बी बराबर कितना हो जाएगा, अभी निकल के आ जाएगा 5 × 3 = 15, ए का निकला 15, बी का निकला कितना 8 × 4 = 32। ए और बी दोनों को जब आप जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 47 हो जाएगा। दोनों का जोड़ के दोस्तों कितना है 47। अब दोनों का जोड़ के यहाँ पर 47 है और यहाँ पर कितना था 94 था। जब 47 बराबर 94, एक का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, एक का मान 2 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। जब एक का मान 2 है, आपसे पूछा है ए का भाग कितना है,
तो ए का दोस्तों कितना है 15, तो 2 का मल्टीप्लाई आप 15 से कर देंगे। एक का मान आपको पता चल गया 2 है और ए का भी पता है आपको 15 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 15 से कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 का मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा आपका सही आंसर। 30 बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे, अगर कोई डाउट है इसे समझने में तो ऐसे समझ लीजिए। बटे का मतलब क्या होता है अनुपात, तो 1/b लिखा हुआ है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a अनुपात b। क्लियर है, a का कितना है 15, यहाँ 15 लिख सकता हूँ, अनुपात यहाँ पे 32 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर दोनों का योग कितना दे रखा है 94 दोनों का योग है, और यहाँ पर अनुपातों का योग करेंगे कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो इस 47 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो इस 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसका पूछा जाए। ए का पूछा गया है, 1 अनुपात 15 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। अगर ऐसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे ऐसे भी कर लीजिए। क्लियर दोस्तों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, कैलकुलेशन अगर दूसरे तरीके से कर दी तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे भी बता दे रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो आपको तरीका पता है पहले से। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 624 को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। क्या कहा गया, ए बी और सी आपको क्या दिया गया है a/2, फिर दिया गया है 1/3 1/4, इस अनुपात में दोस्तों आपको दिया गया है। जब भी ऐसा अनुपात आएगा उसे आप क्या कर सकते हैं, उनका एलसीएम ले सकते हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। क्लियर है, 2 से भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, 3 से भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 से भाग देंगे 12 में कितनी जाएगा 3 बार। तो 6:4:3 आ गया इनका सही अनुपात। क्लियर है, पहले बटे में था, अब सही अनुपात निकल के आ गया। सभी का योग कितना दे रखा है 624, सभी का योग है 624। जब योग 624 है तो आप अनुपातों का भी योग कर लीजिए, 6 4 10 3 13, तो इस योग में इस योग से भाग दे दीजिए। 13 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा दोस्तों आपका 13 चौका 52, 52 तक चला गया। कितना बचा, 10 में 4 जोड़ेंगे 104। क्लियर है, तो 13 8 104 होता है, तो 8 बार चला गया, 48 बार ये पूरा कट गया। आपसे पूछा सी का भाग कितना है, सी का अनुपात दोस्तों कितना है 3, तो 48 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 × 48 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 8 24, 3 का 8 में करेंगे, 3 8 24 का 4, कैरी का 2, 3 चौक 12, कैरी का 2 कितना हो जाएगा 14, तो 144 आ गया आपका सही आंसर। 144 मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूं अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। क्लियर हुई दोस्तों बात। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 117 को ए बी तथा सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश मतलब गलती से क्या होता है कि 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। मतलब बांटना था इस अनुपात में और बांट दिया गया इस अनुपात में, तो लाभ किसको होगा ये पूछा गया। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए बी और सी कितना दिया गया 1/2। क्लियर है, फिर 1/3, फिर 1/4। इनका क्या करेंगे, वही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 12। 2 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 3 बार। ये इनका सही अनुपात निकल के आ गया। यहाँ पर योग कितना दे रखा है, योग दे रखा दोस्तों आपको 117, योग दे रखा आपको कितना 117। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे, 6 4 10 3 13, तो 13 से इसमें डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार ही चला जाएगा। क्लियर दोस्तों, 9 बार ही चला गया। ठीक है, अब देखिए 9 का मल्टीप्लाई करेंगे ए के अनुपात में, तो ए का पता चल जाएगा कितना, तो 9 छिक्के कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 54। ए का पता चल गया। बी का पता करना है, 9 चौक 36 होता है, बी का 36 है। सी का पता करना है, 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27, सी का निकल के आ गया 27। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। ए का है, बी का है, सी का है। अब गलती से क्या कर दिया कि इस अनुपात में बांट दिया, बांटना था इसमें, अब बांट दिया गया इसमें, तो लाभ किसको होगा ये पूछा गया है कि किसको लाभ होगा। कोई बात नहीं, ए बी और सी किस अनुपात में दिया गया है 2 3 4, इस अनुपात में बांट दिया गया। आपको देखिए क्या करना है, इनका भी योग कर लीजिए, कितना हो जाएगा इनका योग 2 3 5 4 9, इनका योग हो गया 9। ठीक है दोस्तों, टोटल कितना है आपके पास, टोटल है 117। क्लियर है, टोटल कितना है 117। तो इस योग में और अनुपात की योग से डिवाइड कर देंगे, कितनी बारी जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा 13 बारी चला जाएगा। क्लियर है, 13 बारी चला गया।
तो ए का निकालना है तो 13 का मल्टीप्लाई ए के से कर दो, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। बी का निकालना है, 13 3 कितना हो जाएगा 39। सी का निकालना है, 13 चौका कितना हो जाएगा 52। मैंने इसी के सामने रख दिया क्योंकि ये ए का है, ये भी ए का हो गया, ये बी का है, ये भी बी का हो गया, ये सी का है, ये भी सी का हो। आपसे पूछा गया है किसको लाभ होगा। देखिए पहले इतना मिलना चाहिए था वास्तव में, लेकिन कितना कितना मिल रहा है इसको लाभ, इतना लाभ किसको हो रहा है। ठीक है, देखिए ए को 54 पहले मिलना था, मिल रहा है 26, क्या लाभ हो रहा है? नहीं हो रहा, घाटा हो रहा है। बी को मिलना चाहिए था 36, कितना मिल रहा है 39, इसमें तो लाभ हो रहा है दोस्तों 3 का, इसमें लाभ हो रहा है बी में। सी को मिलना चाहिए था कितना 27, मिल कितना रहा है 52, सी को भी लाभ हो रहा है। ए को लॉस हो रहा है, ए को मिलना चाहिए था 54, मिल कितना रहा है 26, और बी को मिलना चाहिए था 36, कितना मिल रहा है 39, इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। और सी को मिलना चाहिए था 27, कितना मिल रहा है सी को 52, इसमें भी लाभ हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी तथा सी को क्या होता है? लाभ होता है। यही तो पूछा गया किसको लाभ होता है, तो बी तथा सी को लाभ होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केवल ए को, केवल बी को, केवल सी को, ये 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आई बात? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो मुझे नहीं लगता अब आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इन क्वेश्चन की क्या करनी है दोस्तों, आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो और अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।